हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 को कंटिन्यू कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। हम इसमें अब तक कर चुके थे प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़, और सेकंड हमारा टॉपिक था इंटरलिंक्ड प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़। उसके बाद हमने जो इंटरलिंक किया था कि किस तरह से कंट्रीज़ आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं, किस तरह से एमएनसीज़ जो हैं वो भारत में मतलब किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट करती हैं, कैसे अपना प्रोसेस स्टार्ट करती हैं। उसका एक एग्जांपल जो फर्स्ट मैंने आपको पॉइंट बताया था कि कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी आती है और वो हमारे यहाँ की किसी भी अच्छी कंपनी के साथ मिलकर ज्वाइंटली अपना प्रोसेस स्टार्ट करती है, अपना काम स्टार्ट करती है। तो उसी का एक एग्जांपल है आपकी बुक में, एनसीईआरटी का पेज नंबर 59 देखिएगा, फोर्ड मोटर्स का है। फोर्ड मोटर्स का एग्जांपल मैं क्यों बता रही हूँ, फर्स्टली क्योंकि नॉर्मली एग्ज़ाम्स में अगर एग्जांपल आता है तो आपको यही एग्जांपल मेंशन करने होते हैं जो आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में दिए होते हैं। ठीक है, चलिए फोर्ड मोटर्स जो है स्टार्ट करते हैं। फोर्ड मोटर एन अमेरिकन कंपनी इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग विद प्रोडक्शन स्प्रेड ओवर 26 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। वो कह रहे हैं कि फोर्ड मोटर जो है वो एक अमेरिका की कंपनी है। ठीक है, अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल, पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग की, और लगभग 26 कंट्रीज़ में उसका काम चल रहा था। ये अब की बात नहीं है, 1995 की बात है। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि फोर्ड मोटर्स केम टू इंडिया इन 1995 में वो यहाँ पे आई और उसने यहाँ पे स्पेंड किया 1700 करोड़। ठीक है, 1700 करोड़ रुपए उसने यहाँ पे स्पेंड किए अ लार्ज प्लांट नियर चेन्नई, चेन्नई के पास अपना बड़ा सा प्लांट बनाने के लिए। अब मैंने बताया था कि कोई भी कंट्री अपने यहाँ पे स्पेंड कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है, तो क्यों कर रही है, उसके पीछे कई सारी उसके आप कह सकते हो कि स्पेंड करने के पीछे बहुत सारे उसने क्राइटेरिया सेट करे होते हैं कि अगर मैं किसी देश में स्पेंड करूंगी, कोई भी एमएनसी, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी किसी कंट्री में स्पेंड करती है, पैसा इन्वेस्ट करती है, तो वो कुछ क्राइटेरिया देखती है कि उसे वो चीज़ें मिल रही हैं या नहीं। सबसे पहले मैंने बताया था कि चीप लेबर होना चाहिए, वो देखते हैं कि चीप लेबर है या नहीं है। दूसरा, जो हमारी इंडियन पॉलिसीज़ हैं, हमारे नॉर्म्स हैं, लॉज हैं, ऑर्डर हैं, वो थोड़े से लूज़ होने चाहिए ताकि उन्हें यहाँ पे कंपनी सेटअप करने में आसानी रहे, ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़े। ठीक है, और तीसरा, मार्केट अच्छी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें इन्होंने यहाँ पे अपने इंडिया में देखी और इसीलिए जो फोर्ड मोटर है वो उसने अपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया लगभग 1700 करोड़ रुपए। ठीक है, और चेन्नई के पास एक अपना प्लांट बनाया। दिस वाज डन इन कोलैबोरेशन विद महिंद्रा एंड महिंद्रा, अ मेजर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जीप एंड ट्रक्स। और उसने किसके साथ कोलैबोरेट किया, किसके साथ अपनी पार्टनरशिप की, उसमें महिंद्रा और महिंद्रा जो इंडिया की बहुत फेमस जीप और ट्रैक्टर्स की ऑटोमोबाइल कंपनी है अपनी। ठीक है, तो अपनी भी बड़ी कंपनी थी महिंद्रा एंड महिंद्रा, और फोर्ड मोटर तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी थी। ठीक है, तो इन दोनों ने आपस में क्या किया, कोलैबोरेट किया। ठीक है, हुआ क्या उसके बाद, बाय द ईयर 2017 फोर्ड मोटर वाज सेलिंग 88,000 कार्स इन इंडियन मार्केट। अब जैसे ही यहाँ पे प्रोडक्शन हुई तो अब पब्लिसिटी तो महिंद्रा महिंद्रा की थी, लेकिन फोर्ड मोटर ने अपना काम यहाँ पे किया, क्या किया, पैसा लगाया और टेक्नोलॉजी लगाई। कारीगर तो हमारे ही थे, वर्कर हमारे थे, ज़मीन हमारी थी, महिंद्रा और महिंद्रा की खुद की मार्केट थी, लेकिन फोर्ड मोटर का क्या था, फोर्ड मोटर का पैसा था, उसकी थोड़ी सी नई टेक्निक्स थी, और उसके हिसाब से लगभग ये 1995 में तो वो आई थी, उसने पैसा ही लगाया था। उसके बाद 2017 तक 88,000 कार्स के नियर अबाउट इंडिया की मार्केट में उसकी रन कर रही थी। ठीक है, तो बहुत फ़ायदा करवा रही थी। उसके बाद और क्या हो रहा था, सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पे आके उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया और सिर्फ इंडिया में ही अपनी पब्लिसिटी करा, नहीं, उन्होंने क्या किया, while another 181,000 cars were exported from India to South Africa, Mexico, Brazil, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इतना ही नहीं था कि इंडिया में ही सिर्फ वो सफ़र करी थी, बल्कि इंडिया से आगे भी इंडिया में बनाई हुई चीज़ें हमारे इंडियन वर्कर्स ने बनाई जो, ठीक है, स्किल हमारी यूज़ करी, टेक्नोलॉजी उनकी थी, पैसा उनका था, ज़मीन हमारी थी, लेकिन बहुत सारे अदर कंट्रीज़ में भी वो एक्सपोर्ट हो रही थी। ठीक है, कहाँ कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में, मेक्सिको में, ब्राज़ील, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। ठीक है, द कंपनी वांट्स टू डेवलप फोर्ड इंडिया, अब उनका नाम आ गया था फोर्ड इंडिया। ओके, क्योंकि इंडिया के साथ पार्टनरशिप थी उसकी। फोर्ड इंडिया एज ए कंपोनेंट सप्लाइंग बेस फॉर इट्स अदर प्लांट्स अक्रॉस द
ग्लोबल। अब क्या कर रही थी कंपनी, चाह रही थी मतलब कंपनी पूरे पूरे विश्व में, दूसरे देशों में अपने फोर्ड इंडिया के लिए डेवलपमेंट चाह रही थी, और वो चाह रही थी कि पूरे सारे वर्ल्ड में सप्लाई जो है वो फोर्ड इंडिया के रूप में यहाँ से होए। किसकी? फोर्ड कंपनी की सप्लाई फोर्ड इंडिया मिक्स करके, क्योंकि इंडिया में थी तो इंडिया नाम लग दिया, फोर्ड, फोर्ड अमेरिका का नाम था, फोर्ड इंडिया नाम रख के, और उसके पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली उसकी सप्लाई होती है, आज भी होती है। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी जो ऑटोमोबाइल्स गाड़ियाँ आ रही हैं वो वहीं से फोर्ड वालों की आ रही हैं, अच्छी खासी गाड़ियाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। ओके, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। थैंक यू।